गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपका फेवरेट शो जी हाँ चिल्टन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे शोज़ को पसंद करने का। यू अप्रिशिएट अवर शोज़, यू लाइक अवर गेस्ट, उनकी खट्टी मीठी बातें पसंद आती हैं आपको। बहुत शुक्रिया हमें मान देने का। आप लोगों का प्यार है जो सर चढ़ के बोलता है, और आप लोग जानते हैं कि वी ऑल लव चिल्टन प्योर, जिनकी प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ, और हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो लाते हैं आपके लिए ऑर्गेनिक प्योर प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट हम लोग लाते हैं आपके लिए वो प्रोडक्ट्स जिनमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। आज की मेरी मेहमान बहुत 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 इतनी खूबसूरत हैं, क्या बात है। शी इज़ अ सुपरस्टार, एक्ट्रेस, एंकर, मॉडल, बहुत सारे उनके डिफरेंट अवतार हैं। हर यौना में वो जिस तरह होता है ना कि अंगूठी में उंगली फिट हो जाती है, वैसे वो फिट हो जाती हैं। कमाली शख्सियत की मालिक हैं। मेरे शो में आई थी एज अ गेस्ट, बट अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड लिस्ट में आती है बिकॉज शी इज़ अ रियल पर्सन इन फुल कंट्रोल। और हम सब जानते हैं कि फलक पट जो भी करती हैं कमाल करती हैं और सर धुन के करती हैं। सो आई मिलवाते हैं आपको हमारी बहुत ही प्यारी द गॉर्जियस वन फलक पट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है। क्या? मुझे ना बहुत प्यारी होती जा रही हैं, ये क्या राज है? वैसे जिम जाने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन आपकी एक बात ने मुझे डरा दिया। आपने कहा ऐसे प्यारी करते करते आपने ऐसे किया, मेरे साइज की बात तो नहीं कर रहे हैं कि बट्टू तो मोटी होती जा रही है। बहुत पतली रहती है हमेशा, लेकिन सीरियसली यू रॉक बिग टाइम। थैंक यू सो मच। ये कैमरे का कमाल कह सकते हैं, मेकअप का कमाल कह सकते हैं, बाकी हमारा इतना नहीं। लेकिन आपका कमाल पता क्या है कि आप दिल से बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। दिल से अच्छे होते लोग वो प्यारे भी बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छे वही लगते हैं ना जो खुद अच्छे होते हैं, उन्हें दूसरे अच्छे लगते हैं। हाँ सही है। तो वेलकम करते हैं ऑफिशियली आपको चिल्टन लाइफ के इस शो में, जहाँ पर आते हैं मेरे दोस्त। यारों का यार नाम है ना? वो आप खुद है ना, यारों के यार। तो मुझे आप बताइए फलक के हु इज फलक बट। अच्छा, सवाल थोड़े डिफरेंट होंगे हमारे। ओके डन। दिस इज शॉर्ट शो, हम चाहते हैं कि शॉर्ट में जरा ठट सवाल आते जाएं। ओके, हु इज फलक बट। थोड़ा सा पर्सनल भी आ जाएगा इसमें, चलेगा? आ जाए, आने दें। जब कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी हार मिलती है जिसको, या टूट जाता है या कुछ भी, सबके पास्ट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो वो अपनी एक नई पहचान बनाने निकलता है। अच्छा, नाइस। दैट्स फलक बट। इतनी मुश्किल बात कर दी आप। यस। बहुत आला, बहुत आला। लेकिन फलक जो है वो ट्रू हार्ड वर्कर तो है ही, मैं जानता हूँ। इसमें कोई। अच्छा, आपकी लाइफ में आपके ख्याल में अगर 100% दी जाए तो उसमें कितने % हार्ड वर्क है आपकी सक्सेस में और कितने % लक है? 95% हार्ड वर्क, Really? 5% लक। बहुत मेहनत की है। बहुत। कितने साल हो गए आपको शोबिज़ की इस दुनिया में? 2 साल। 2 साल ही हुए हैं अभी। और 2 साल में 6 महीने में मैंने अपना वेट 74 kg से विदाउट जिम, विदाउट डाइट, मैंने 49 किया। ये कैसे पॉसिबल है? ये विदाउट डाइट कैसे पॉसिबल है? हार्ड वर्क। रियली? नहीं, देखिए, अगर आप जिम भी नहीं कर रही तो अगर आप डाइट भी नहीं कर रही तो फिर वो राज क्या है कि आपकी इतना वेट कम हो गया? मैं ये नहीं देखती थी कि मतलब अगर मैं 2 घंटे के शो की बात की है तो ये 2 घंटे का ही होना चाहिए, वो 2 से 6 घंटे का भी हो जाता था। अच्छा, हाँ। और मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं होता था, कोई और प्रॉब्लम। उसमें खाना पीना सब भूल जाता है इंसान। हाँ, समझ आ गया। जैसे मैं बट हूँ खाने की बहुत शौकीन, लेकिन जब काम होता है तो खाने पीने का किसे होश रहता है? Exactly. अच्छा, let's get nostalgic. How was the childhood of फलक? बहुत बहुत ज़्यादा डरीवी, और बिल्कुल वो कहते हैं ना मामा के पल्लू में छुपने वाली बच्ची, Nice. वैसी थी मैं। कि मतलब मैं अगर रोड पे अपनी मामा के साथ जाती थी, उनका दुपट्टा पकड़ के पीछे चलती थी, और थोड़ा सा भी क्राउड देख के मैं छुप जाती थी कि मुझे उस साइड जाना ही नहीं है। हाँ, तो मेरी मॉम कहती हैं अक्सर कि ये वही बच्ची है, और आज देखो अकेली निकली होती है हर जगह। वही तो। और बहुत दूर शूटिंग्स होती हैं आपकी और आप जाते हो वहाँ पे, राइट? ज़बरदस्त है। सो सबसे पहले किस सहेली ने कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, निकलो शोबिज़ की दुनिया में? होता है ना ऐसे, कोई दोस्त ही कहते हैं हमेशा पहले। मेरी मामा ने मुझे कभी दोस्त बनाने नहीं दी। Really? Nice. हमारी फैमिली में इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता था। लड़की का पायल पहनना, लड़की का दोस्त बनाना, ये सब अलाउ नहीं था। और मेरी मामा कहती थी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कहती हैं अभी भी, और ऐसा ही है अभी भी। जब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होती हूँ, परेशान होती हूँ, कुछ भी होता है तो उनसे डिस्कस करती हूँ। ज़रूरी है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहा किसी ने नहीं था। हाँ, मेरी नानी माँ, मुझे उन्होंने पाला है, मुझ में जो तरबियत है वो मेरी नानी माँ की ज़्यादा है। तो मेरी नानी माँ को शौक़ था कि ये टीवी पे आए,
ओके। और ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बाय चांस जब एक दो ड्रामा देखा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है सब, तो फिर मामा और पापा से इजाज़त ली और आ गई। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका करियर जो है वो मल्टी फैसेट्स पे मुहित है, यानी कि आप एक एक्ट्रेस भी हैं, आप एक मॉडल भी हैं फॉर श्योर, और आप एंकर भी हैं फॉर श्योर। तो ये तीनों में से फेवरेट मंत्रा कौन सा है अपना, या जिसमें आपने एक्सेल करना है आइंदा, आपको लग रहा है किस पे आप आगे जाओ? मेरे लिए ये सब एक चैलेंज की तरह थे, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मेरे माइंड में था मुझे मॉडलिंग करनी है। मुझे देखने के बाद उन्होंने कहा तुम मॉडलिंग कैसे करोगी इतने वेट के साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम होस्टिंग से स्टार्ट। लेकिन आपने एक काम करना है, मुझे अपने पिक्चर भेजनी है अपने उस दिनों की। डन। आई वांट टू सी दैट कि अगर वो लोग, एक वो है ना सेइंग है कि गॉड इफ यू कांट मेक मी थिन मेक माय फ्रेंड्स फैट। कोई पहचानेगा नहीं, शो में मत लगाना। नहीं लगाऊंगा नहीं, मैंने अपने लिए देखनी है, मुझे तरफ आएगी एक वहां से। सही है। मुझे कहने लगे कि आप होस्टिंग से स्टार्ट करो। अब मैं घर में सबसे कम बोलने वाली बंदी थी कि मतलब अगर पूरी फैमिली बातें कर रही हो मैं चुपचाप सुन रही हूँ। हाँ, उसके लिए होस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, तो ये पहला चैलेंज था। फर्स्ट टाइम मुझे माइक पकड़ाया गया, स्टेज पे ले गए और मैं देख रही हूँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है, ये वो, मैं बोलूँ कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही उसमें। सही है। मुश्किल से सलाम भी किया। उसके बाद 6 महीने में वेट कम हो गया, तो उसके बाद मुझे मौका मिला, थोड़े बहुत शूट आते थे वो कर लेती थी। अब मुझे पोजेस नहीं आते थे क्योंकि शौक था ही नहीं कुछ, कोई भी स्कूल टाइम में भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मेरे वो मतलब मैं चुप रहने वाली बंदी, तो कॉमेडी से तो मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मुझे मौका मिला चैनल पे आने का, क्या बात है, कॉमेडी शो, कॉमेडी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती। सो इस वजह से इन तीनों में से जो मेरा मतलब जो मैं पर्सनली अब करना चाहती हूँ वो एक्टिंग है। ओके, सही है। मेरा तो ख्याल है कि आई कांट वेट टू सी यू ऑन टीवी स्क्रीन्स इन अ फुल फ्लेज सीरियल और सोप। आना चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों के इतना प्यारा सा फेस है जिसको तो फ़ौरन किसी सीरियल में आना चाहिए, ठक ठक ठक। लेकिन कराची जाएंगी फिर आप उसके लिए? कोर्स कराची में बहुत काम है, लेकिन आप जाने के लिए तैयार हैं? यस, डन है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब तक का बेस्ट मोमेंट याद है अपने इस शोबिस करियर का, जब अपने आप पे फख्र फील हुआ कि यार आई एम अ ट्रू फलक बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ? बहुत सारी ऐसी जगह होती है। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई थी, उसके बाद जब मैं स्टेज से उतरी तो मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं किया था, लेकिन लोग आ रहे थे सेल्फी लेने, तो ऐसा फील हो रहा था मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। हाँ, ये होता है। फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि जब कोई छोटे बच्चे आपके पास आते हैं पिक्चर बनाने के लिए, कोई फैमिली आपके पास आती है, मतलब बॉयज़ आए तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर कोई फैमिली, कोई लेडी, कोई बच्चा आए तो वो फीलिंग ही अलग होती है। सही बात है, सही बात है। मेरी जो नानी माँ की जो सिस्टर थी, उन्हें कैंसर था। ओहो। और इतना डेंजरस था कि वो लेट नहीं पाती थी सोने के लिए, लेकिन जब मेरा शो चलता था तो वो बंदी बैठ के वो शो डेली देखती थी। वाओ। और जब मैं उन्हें शो में कभी नहीं दिखती थी तो वो जो उनकी केयर कर रहे थे उनसे कॉल करवाती थी कि पता करो ये शो में क्यों नहीं दिख रही है। हाँ, देखिए ये रिश्ते जो है ना, इनके लिए कोई वर्ड्स नहीं होते, है ना? सही बात है। अच्छा, क्रेजी फैंस तो हम श्योर होंगे। कोई क्रेजीएस्ट फैन याद है? कोई इंटरेस्टिंग वाकया, कोई क्रेजीएस्ट फैन तंग तो करते होंगे बॉयज इंस्टाग्राम पे? मैसेंजर पे कोई टाइमिंग नहीं है, सोने नहीं देते, मैसेज कॉल, इनफैक्ट उल्टा ये बोलेंगे इतना एटीट्यूड किस बात का तुमने? तो प्यारी है तो क्या है इसमें? मैं मैसेजेस देख लूं, पढ़ लूं, एक का रिप्लाई कर भी दूं तो फिर आगे 6 सवाल और। हाँ, ये बड़ा होता है। मतलब आपको कितने सवालों के जवाब देंगे, और जब आप लाइव जाओ तो कोई सवाल ही नहीं। मुझे पता क्या मैसेज आते हैं, यार हमें मॉडल बना दो, हमें सिंगर बना दो, ये उनका लगता है कि एंकर है ना, शो कर रहा है। शुरू में हुआ। मैं खुद अभी तक मुझे नहीं लगता मैं मॉडल हूँ। शोज़ में ज़रूर है, एक्टिंग की कोशिश ज़रूर है, बट एज अ मॉडल मेरी नज़र में जैसी एक मॉडल होनी चाहिए, मैं अभी वो नहीं हूँ। हाँ, मुझे मैसेज आएंगे हमें मॉडलिंग करवा दे। हाँ, ये बहुत करते हैं लड़कियां लड़के दोनों। मैं कहती हूँ पहले मैं तो बन जाऊँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, प्यार का सुना है? प्यार हुआ है अभी तक के? पानी मिलेगा? पानी मिल जाएगा, लेकिन इस शो के बाद प्यार का सीन ऑन हुआ है अभी तक के? नहीं। पर्सनल बात है, लेकिन ये ना यूट्यूब का शो है, ओके। टीवी का शो तो है भी नहीं। मैंने शुरुआत में बताया था कि पास्ट के बाद आप कुछ बनने निकलते हो। ओह नाइस, यानी मुझे सवाल में जवाब मिल गया। ओके, और इसी बात पे हम लेंगे ब्रेक, क्योंकि चिल्टन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार जैसे में अब कुछ ब्रेक तो बनता है बॉस। वापस आते हैं एक छोटी सी नन्ही मुन्नी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
सो वी आर बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. दिस इज जैजी, और जब जैजी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं. हेल्थ कॉन्शियस तो आप हैं, ये मैं जानता हूँ. पहले तो नहीं थी, लेकिन अब आप हैं, क्योंकि आप दिखती ज़्यादा हैं और यू हैव टू लुक गुड. सो किस तरह ख्याल रखती हैं? अब क्या ख्याल रखती हैं? पहले तो आपने ना आपने डाइट की, ना आपने जिम किया पहले. अब क्या हालात हैं? जिम तो अभी भी नहीं कर पाती. ठीक है, टाइम शौक बहुत है कि मैं जिम जाऊं, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी खत्म मतलब ठीक हो जाता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता. हाँ. और रूटीन में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने अंडर ब्रेड का नाश्ता करना है. ओह नाइस. इससे पहले मैंने गर्म पानी में लेमन और हनी यूज़ करना है. ओह वाओ. अब मुझे मालूम हुआ है कि आप जो हनी और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो किस कंपनी का है? आपने गिफ्ट किया. आला, दैट इज चिल्टन प्योर. बल्कि बाय चांस वी हैव दिस ऑल हेयर. ये देखें, ये यूज कर रही हैं ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और वाकई आप बहुत स्लिम ट्रिम लग रही हैं. थैंक यू. कल ही मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला पोस्टिंग के दौरान. सही बात है, ज़बरदस्त हो गया. और कैसे भूल सकते हैं हम सिडरबेरी का हनी, जो कि कमाल हनी है, और इफ़ यू जस्ट लव इट, क्योंकि इसका जो जायका है ना बहुत डिफरेंट और प्योर है. सो यू ऑल कैन लव दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम चिल्टन प्योर, बिकॉज वी ऑल यूज़ इट. अब तो आपने देखा आपकी मॉडल भी ये यूज़ कर रही हैं अपनी स्लिमनेस ट्रिमनेस के लिए. बहुत आला, सुपर से बहुत ऊपर. क्वेश्चंस जारी रहेंगे, लेकिन आप चाहते हैं शो में गेम्स लाजमी हो. ओके. और अब जो गेम आई है आपके लिए वो है हमारे पास इस वक्त दिस और दैट. दिस और दैट. हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, आप इनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है. ठीक है? बॉय और गर्ल. मतलब ऑप्शंस में दोस्ती के लिए. जिस तरह आपने सोचा है ना. बॉय. नाइस. वैसे लोग कहते हैं कि बॉय गर्ल की दोस्ती बेहतर होती है, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते सेक्स को. पॉलिटिक्स बहुत चलती हैं आपस में. आई नो दैट. अच्छा, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब. ओके. फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट. टोस्ट और एग्स? एग्स. ओके. कार्डियो और वेट्स? वेट्स. ठीक हो गया. आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम को. iOS और एंड्रॉयड? ये मैं आंसर जानता हूँ वैसे. ये पढ़ा है. iOS ही है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा जी, आप हाई टेक हैं या लो टेक हैं गैजेट्स के मामले में? कह सकते हैं लो टेक. लो टेक हो गया, फाइन. बिग पार्टी हो रही है या स्मॉल गैदरिंग? फिलहाल तो दोनों नहीं. दोनों नहीं. हाँ, कोरोना है. यस. न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? फोन तो एक बार आएगा, तो न्यू क्लोथ्स आने चाहिए वाकई. वर्क हार्ड और प्ले हार्ड? वर्क हार्ड. ठीक है. नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर. नाइस. स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स. ओके. ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? कॉन्टैक्ट. अच्छा जी, ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर. नाइस. रिसीविंग में ईमेल और लेटर? ईमेल. पैसेंजर और ड्राइवर? किस चीज़ के लिए होना चाहिए? मतलब अगर आप गाड़ी में जाती हैं, यू वांट टू ड्राइव और यू वांट टू बी अ पैसेंजर? काश मुझे ड्राइविंग आती. रियली? अब सीख लें. अब जमाना आ गया है, 2021 है. आज की लड़की शाना बशाना चल. कौन सिखाएगा भाई? सब सिखा देंगे. आप सिखाने आप वो तो किसी सीखने वाली बने. आप एक बार पोस्ट करेंगी ना व्हाट्सएप स्टेटस पे, हाँ. कोई है जो मुझे गाड़ी सिखा दे. देखते हैं क्या रिप्लाई आते हैं कमेंट. बिलीव करें, यू विल सी इट. ये बहुत डिफरेंट मजा आएगा. अच्छा, एट द मूवी कैंडी और पॉपकॉर्न्स? नाचोस. हाँ, आजकल नाचोस चलते हैं विद दैट. मैं मूवी देखने इसलिए जाती हूँ कि मैं नाचोस खा सकती हूँ. हाँ, सही बात है. अब तो मूवीज भी देखी नहीं जा रही हैं आजकल. अच्छा, लास्ट 2-3 रह गए. ब्लाइंड्स और कर्टन? कर्टन. ओके. अच्छा, ऑनेस्टी और अदर फीलिंग्स? ऑनेस्टी. It's the best policy, huh? And last but not the least, meat or veggies? मीट. Meat? Okay, nice हो गया. Well played लड़की, बहुत अच्छा खेला आपने. बहुत आला, ज़बरदस्त हो गया. और वक्त आ गया सेगमेंट प्रोडक्ट ऑफ द डे का, और मैं मिलवाऊंगा आपको एक हमारी चिल्टन प्योर की प्रोडक्ट से. वैसे तो आज मैंने कुछ चेंज किए हैं, मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स दिखाते हैं आपको. एक नाजरीन मेरी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है. अक्सर लोग कहते हैं कि तुमने कैसे 10 किलो वेट कम किया एकदम से इन 2-3 मंथ्स. मैंने किया था लास्ट ईयर तो, लेकिन बताऊँ उसके लिए एक बहुत मेरा अच्छा साथी था. ओके, फिर मुझे भी बताइए, मुझे और कम करना है. नहीं बस कर दें, आपने और नहीं कम करना. पता है एक्चुअली अच्छे चिया सीड्स मिलते नहीं हैं.
और ऑर्गेनिक चिया सीड्स के लिए मुझे चिल्तन के पास से जाना पड़ा। और यहाँ के जो ये सीड्स है, ये मैंने डाल के ना मतलब स्क्वाश में या टैंग में, तो आई जस्ट यूज टू हैड देम रेगुलरली डेली। तो ये बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कोई डैमेज भी नहीं है, डैमेज तो बल्कि बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि कुछ होते हैं लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे, लोग तो हर चीज़ में ढूंढते हैं साइड इफेक्ट्स, कुछ भी नहीं है साइड इफेक्ट्स, and they are too pure to use. Non-chemical things and chia seeds. So if you want to lose your weight, you can. मतलब आप नहीं चाहते कि चिल्तन वाले मुझे ये गिफ्ट करें, बाकी बस हनी और ऑलिव ऑयल पे रहूं मैं। आपको पूरा बॉक्स मिलने वाला है शो के एंड में, ठीक है, डन हो गया। एक और बॉक्स मिलने वाला है, ठीक है, डन। तो जनाब अब वक्त आ गया 3 का तड़का। 3 things that make Falak but a happy person. Okay, 3 things. First of all, family. हाँ जरूरी है। Second, my work. Yes. That's like my charger, जो मुझे एनर्जी देता है और जो बहुत खुशी देता है। And third, अच्छे दोस्त जरूरी है। 3 things that are present in your bag right now. Interesting things. in my bag. क्या क्या रखती हैं आप नॉर्मली? मेरे को 3 चीज़ें। बाकी लड़कियों की तरह मेरे बैग में आपको पूरा मेकअप नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चैपस्टिक मिलेगी, क्योंकि वही है कि कहीं भी आप लगा सकते हैं। दूसरा वाइप्स, नाइस, वक्त मेकअप बर्दाश्त नहीं होता। सही कह रही हैं आप। और तीसरा चार्जर बहुत ज़रूरी है, सही बात है। 3 things you notice in a boy when you meet. Okay, in a boy, dressing. Yeah, exactly. How he is talking. Okay. And third, obviously दिल का अच्छा होना चाहिए। Nice. और पैसा कहाँ गया? पैसा, ये तीनों चीजें हैं तो पैसा तो इंसान कभी भी कमा सकता है। पैसा जिसके पास है वो बदतमीज है, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? सही बात है, बहुत अच्छी बातें करती हैं आप। 3 things that make your holiday a great holiday. हॉलीडे अगर होती है तो कैसी, how do you find your great holiday? इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं हॉलीडेज पे जाती ही नहीं। मुझे काम के अलावा मेरे घर से अलाउ ही नहीं है लाहौर से बाहर जाना भी। तो पिछले 1-1.5 साल से प्लान बन रहा है फैमिली के साथ जाने का, वो भी नहीं जा पा रहे, लेकिन इस बार लाजमी जाएंगे। तो शादी कब करनी है? पहले कुछ बन तो जाओ। अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन पता नहीं होता जब एकदम को मिल जाए और कुछ भी हो सकता। आजकल मिल जाना और फिर अलग हो जाना ये तो बहुत नॉर्मल सी, वो कहते हैं ना चाइना की वैरायटी। हाँ कोई वैरायटी ये कुछ नहीं, जब होना फिर एकदम से हो जाता है। हाँ आजकल का प्यार भी 4 दिन का होता है। हाँ जी। अब देखिए हाल ही में देखा ना आपने, एक लड़की ने प्रपोज किया यूनिवर्सिटी में। निकल भी गए, कैसा प्यार है, कॉलेज से निकलवा दिया। लेकिन उन्हें कुछ होश ना है, कैन यू इमेजिन कि यूनिवर्सिटी ने उनको बुलवाया कि तुम आगे ना रिप्लाई करो, उन्होंने कहा हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम क्यों आए, फिर निकल गए। वो फिल्मी सीन, बहुत फिल्मी सीन है। आई एम श्योर कोई कहानी बन जाएगी, नहीं कोई फिल्म बना देंगे। ये एक ट्रिक भी होती है ना फेमस होने के लिए। हाँ यू आर राइट, लेकिन फायदा क्या है, वक्ती फेम थी वो, तो करियर भी गया नहीं, और करियर भी गया आपका। करियर बन जाए फिर आप प्यार करो, शादी करो, कुछ भी करो। बिल्कुल सही। बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता, शादी का मौका तो मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। दोस्त कितने बनाती हैं आप? दोस्त इस फील्ड में आपको पता है दोस्त बनते रहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टाइम आपके साथ चलता है, जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, जो आपकी खामोशी को भी समझे, दोस्त तो वो है। कहते हैं कि बचपन के दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा साथ नहीं रह पाते क्योंकि करते हैं। मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं, उनकी शादी हो गई तो उनसे मुलाकात नहीं है। लेकिन अभी 1-2 दोस्त ऐसी हैं कि जब मैं कोई स्टेटस भी लगा दूं और उन्हें फील हो जाए कि ये खामोश है या ऐसा कोई स्टेटस लगाया, तो फ़ौरन से पूछती हैं क्या हुआ तुम्हें। कहती कुछ नहीं, वैसे ही लगाया। नहीं, तुम ऐसे करने वाली बंदी नहीं हो। तो अब बताएं कि आपका जो स्टेटस है व्हाट्सएप का, कितने लोग देखते हैं मैक्सिमम, कहाँ तक गई हैं? मैं ज़्यादातर लोगों के नंबर डिलीट और ब्लॉक रखती हूँ जो परेशान करते हैं। जो मुझे परेशान नहीं करते हैं तो वो सब देख लेते हैं स्टेटस। लेकिन मैक्सिमम कितना नंबर गया आपका व्यूज़ में? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है तो इसलिए ओनली 150। हाँ ठीक है। वहाँ कितने आते हैं? इंस्टाग्राम वहाँ ज़्यादा आते होंगे ना? इंस्टाग्राम पे तो मैंने इसी चीज़ से तंग आके लाइव जाना शुरू कर दिया।
रियली? हाँ यहाँ हाँ, कुछ लोग आई जो थी, पूछ परसों भी रहे हैं, आई थी, हाँ मैं परसों देखा भी था। कल रात थी। बल्कि मुझे रात को मेरे 3 फ्रेंड्स बता रहे हैं कि फलक लाइव आई हुई है। मैंने कहा नाइस, मगर तुम लोगों को भी चैन नहीं आता क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। बल्कि एक फोटोग्राफर हैं, वो बाहर से आए हैं, मैं आपको बताऊंगा उनका भी। ही रियली वांट्स टू शूट यू ऑन हिज कैम। सीरियसली? ओके, मैं वेट कम कर लूँ थोड़ा और? तो मैंने कहा मैं आपको जल्दी मिलवाऊंगा उनसे, बिकॉज वो लड़का बहुत अच्छा काम। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके जनाब, अब मुझे बताएं आप एक चीज़ के हॉबीज़ क्या चल रही हैं आजकल? मेरी हॉबीज़ में सबसे पहले मेरा ना काम ही आता है। हाँ नाइस। क्योंकि काम करके मुझे खुशी होती है, आपका टाइम गुजर जाता है, आपको कुछ भी आलतू फालतू सोचने का मौका नहीं मिलता है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। हॉबीज़ keep में yourself सबसे busy. पहले काम ही है। ठीक हो गया। टीवी देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखती? हाँ, कोई ड्रामा नहीं देख रही, फॉलो कर रही? नहीं, ड्रामा में देख रही कौन सा फॉलो कर रही हैं? कयामत। कयामत, नाइस, अच्छा जा रहा है ना? बहुत। अब मजा आ रहा है जब उसकी जो है ना शादी हुई है। ना, अब मजा एग्जैक्टली आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसी। जिस तरह वो जवाब दे रही है ना अपने देवर को, मजा आया था मुझे उस दिन देख के, जबरदस्त है। अच्छा, अब प्लान्स क्या है लाइफ में, किस तरह आगे चलना है? अपने गोल्स को कहाँ देखती हैं अपने आप को 5 इयर्स के बाद? ड्रामा में। ड्रामा में एज एन एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस। आपके ख्वाब इंशाल्लाह सब पूरे होंगे, मेरी पूरी दुआएं हैं। ये वक्त आ गया आपको मिलवाने का हमारे मैगजीन से। दिस इज़ अवर मैगजीन चिल्टन लाइफ। इस बार हमारा जो हमने कवर किया है वो दिया है हम सबके बहुत फेवरेट कासिम अली शाह साहब। इनकी बातें जो हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं, और जो उनका फ़हम है, नज़रिया है ज़िंदगी पे, वो शायद सबका नहीं होता है ना। बिल्कुल। अगर आपने सुना है इनको, इनकी स्पीचेस को, तो ही इज़ अ लेजेंड। ओके, पिक्चर से मुझे लग रहा था। हाँ, नहीं बहुत अच्छे बोलते हैं। You will just love his speeches. Thank you for being there. इसको रखनी चाहिए यहाँ पर फिलहाल। Thank you so much. अच्छा, मुझे बताएं कि कोई पैगाम देंगी अपने फैंस को, दिल से, कोई दिल की बात कीजिए, तो हमने कभी नहीं की आज तक। ओके, दिल की बात बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है आपके लिए? तो स्टार क्या आपका? विर्गो। तो वर्गो की कौन सी खूबी आप में है बाय द वे? सारी हैं, कोई एक क्लासिक खूबी? विर्गो जो होता है लव के मामले में बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट। ओके, नाइस। जिससे प्यार कर लिया उसी पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। यस। और दूसरा, विर्गो में फेक नहीं होते हैं और वैसे रिएक्ट भी नहीं कर सकते डबल फेसेस के साथ। उनके जो दिल में होता है उनके फेस पे भी वही होता है। वो लाख कोशिश कर ले, अगर उन्हें किसी से कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, तो वो उसके साथ दिखावे के लिए हंस के बात नहीं कर पाएंगे। जो उनके दिल में है वही कर पाएंगे, कि मतलब नाराज़ है तो कहेंगे हाँ नाराज़ है। ओके। और हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि हालात और वक्त उन्हें कितना भी तोड़े, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आगे चलते हैं। ज़बरदस्त, ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो मैसेज यही है कि बुरे हालात आते हैं, लेकिन आप ये सोच के चलो कि शायद ये इसीलिए आए हैं कि अल्लाह ताला आपको फिर से आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, और आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के चलने की कोशिश करो। और इंशाल्लाह देखेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि मैं कैसी थी या कैसा था, और इस हालात की वजह से मैं कितना बेटर हो गया हूँ पहले से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मैं जब सोचती हूँ कि जो मैं पहले थी 2 साल पहले, बिल्कुल एक वीक सी बंदी और डरी भी सी, सहमी भी सी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, शोबिस में कदम रखा, और आज मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ, एक कॉन्फिडेंस आ गया, हालात से लड़ने का जो हौसला हिम्मत है वो आ गई। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है और अच्छा होने के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है, सही है, ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का, और आपकी आमद से हमारा शो को बहुत ज़्यादा चांद लगे हैं। यकीन माने, पता है नाज़रीन, ये मेरे शो में जब आई थी ना, फर्स्ट टाइम मिला मैं से एज ए गेस्ट आई, जैसा गेस्ट आते हैं, फिर ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, बिकॉज ये बहुत रियल बंदी हैं। सही बात है, यू आर ट्रू टू योर हार्ट एंड टू योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आपके साथ जाएगा हमारा एक पार्सल गिफ्ट के तौर पे चिल्टन प्योर का। एनी फाइनल मैसेज अबाउट चिल्टन प्योर? हाँ, चिल्टन प्योर के बारे में मैसेज यही दूंगी कि आप लोग यहाँ वहाँ हनी ढूंढते हो, ओरिजिनल हनी मिल जाए। सो गारंटी है कि चिल्टन प्योर का हनी बेस्ट है, मैं यूज़ करती हूँ, आप सब भी यूज़ कीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है वो भी इनका बेस्ट है, तो आप ज़रूर उसमें अपनी डाइट में उसको शामिल कीजिए। तो मेरी तरह, खैर मैं इनको पिक्चर सेंड करूँगी, आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है।
सो बस ये दो तो मेरी फेवरेट और बेस्ट है। आगे आज के गिफ्ट में जो मिलेगा ना वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फलक, यू आर अ ग्रेट पर्सन। आज हमने मुलाकात की फलक भट्ट से। वो जितनी प्यारी दिखती हैं उतनी ही प्यारी वो दिल से भी हैं, बिकॉज शी इज़ अ ट्रू सुपरस्टार हु इज़ बॉर्न टू लीड द एरिना ऑफ शोबिज़। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में एक नए गेस्ट के साथ। चिल्टन लाइव प्रेजेंट्स यारों का यार डॉक्टर एजाज वारिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक द आइकन बटन, बहुत ज़रूरी है, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट शो में। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टेक केयर व्यूअर्स, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज़।